बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि दो लाइक चार्ज, जो हमारे लाइक चार्ज होते हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइक चार्ज हैं, तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोगों ने कूलम्ब का नियम देखा। और कूलम्ब का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच फोर्स की गणना करता है। लेकिन अगर दो से अधिक आवेश हो, बहुल आवेश हो, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? अध्यारोपण के सिद्धांत का। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो चार्ज है एक दूसरे के स्पर्श नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न ये राइज होता है कि आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का हम पता कैसे लगाएं? आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का हम पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आया और विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट दिया माइकल फैराडे ने। यहाँ पे 2 लाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ये भी लाइक चार्ज हैं, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और यहाँ पे क्या करें कि 2 अपोजिट चार्ज हैं, मतलब एक प्लस है, एक माइनस है, तो इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। और जो फोर्स कूलम्ब का नियम से निकला, दोनों चार्जों के बीच F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जहाँ पे K इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अभी हम लोगों ने देखा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो फोर्स है, वो हम कूलम्ब के नियम से फाइंड कर सकते हैं। बहुल आवेशों के बीच अगर फोर्स फाइंड करना है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आवेश एक दूसरे के संपर्क में नहीं। तो हम प्रश्न हमें उत्पन्न होता है, हम लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है कि आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का हम कैसे पता लगाएँ? उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आया। तो वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कॉन्सेप्ट दिया था इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे, 1830 ईस्वी में दिया था। और ये चार्ज है, उन्होंने कहा कि कोई चार्ज है, तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस वायु क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश आ जाए, तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो कोई चार्ज होता है, आवेश हो या आवेशों का समूह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक चार्ज है, मतलब इस चार्ज इसके अंदर आता है, इस चार्ज इसके अंदर आता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो चार्जों के बीच, प्रोड्यूस नहीं, चार्जों के बीच या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये जो टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को एक fictitious काल्पनिक आवेश माना जाता है। और इतना छोटा होता है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसको नेग्लिजिबल, इग्नोर कर दिया जाता है, माना जाता है बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर प्लस चार्ज है, तो उस पर जो बल लगता है, वो किस दिशा में लगता है? बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर माइनस चार्ज है, तो जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, वो हम लोग को देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है, अब ये कहें कि वैद्युत बल रेखाएँ एक काल्पनिक सीधा या वक्राकार पथ है जिस पर इकाई धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। यानी ये तो देख लिया हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है, तो उस पर फोर्स लगता है, बल लगता है। अब हम क्या करें कि अगर उस पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रख दें, तो चार्ज पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के कारण वो चार्ज मोशन करेगा, गति करेगा। और जब गति करेगा, तो जिस पथ पर चलेगा, जिस पथ को फॉलो करेगा, उसी को बोला जाता है वैद्युत बल रेखाएँ। ये स्मूथ कंटीन्यूअस कर्व होती हैं, या कहें कि एक सीधी हो सकती है या वक्राकार हो सकती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा कर लें, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर हम क्या करें कि यहीं पे अगर दूसरा हम टेंजेंट ड्रा कर लें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरफ होगा। फिर अगर हम क्या करें कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरह से होगा। तो कहें कि वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक, सीधा, स्ट्रेट या कर्व, वक्राकार पथ है, जिस पर इकाई धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएँ आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएँ अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती है। अगर नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ से उत्पन्न अनंत अनंत से आएँगी और आवेश पर समाप्त होंगी। प्लस चार्ज है, तो वहाँ से वो ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट कहाँ पे होंगी? इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये हमारा। तो आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज से, जब पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं। और नेगेटिव चार्ज है, तो अनंत पर ओरिजिनेट हो रही हैं और कहाँ पे आ रही हैं? चार्ज पर आ रही हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं।
अंततः ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएँ धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी ये है कि पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होगी और फिर किस पर चली जाएँगी, पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव पर, पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव पर समाप्त हो रही है। तो ये हमारा है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है बल रेखाएँ लचकदार डोरी के समान लंबाई के अंदिश से जुड़ने की और लंबाई के लंबवत दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। यानी 2 प्लस चार्ज ले लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, अगर एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, तो इस तरह से फैलेंगी, इस तरह से फैलेंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस है, तो क्या होगा कि ये कह रहा है कि लंबाई के लंबवत दूर हटने की, दूर कब हटेंगी? जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, ऐसे दूर हटेंगी। और दूसरा कह रहा है बल रेखाएँ लचकदार डोरी के समान लंबाई के, अगर यहाँ पे माइनस ले लें, यहाँ पे प्लस ले लें, तो अब ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, इस तरह से होंगी, लचकदार डोरी के समान लंबाई। यही कारण होता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश जो होते हैं, उनके बीच आकर्षण होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, देखिए जब प्लस-प्लस है तो प्लस-प्लस है तो बल रेखाएँ क्या हो रही है? ऐसे फैल रही हैं, इस तरह से फैल रही हैं और जब प्लस माइनस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्या आ रही है? इस तरफ से आ रही है। तो ये होता है थर्ड प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। बल रेखाएँ आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। बल रेखाएँ आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यानी यहाँ पे अगर 2 कूलम्ब का आवेश है और इसे 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से निकल रही है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, परिमाण बढ़ा दें, अगर यहाँ पे 4 कूलम्ब कर दें, तो यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। तो ये बल रेखाएँ आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। अब नेक्स्ट है 2 बल रेखाएँ एक-दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर 2 टैंजेंट होगा और 2 टैंजेंट एक ही बिंदु पर, क्या ये संभव है कि मैं यहाँ पे भी हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर भी देख लूँ और इधर भी देख लूँ? ऐसा संभव नहीं है। तो अब देखिए 2 लाइन्स जो होती हैं, वो एक-दूसरे को कभी काटती नहीं है। नहीं तो कटान बिंदु पर हम क्या खींच सकते हैं? 2 टेंजेंट खींच सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैद्युत क्षेत्र था उसकी दिशा को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। तो एक ही स्थान पर 2 डायरेक्शन कैसे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं हो सकता है। तो 2 बलेखाएँ एक-दूसरे को कभी काटती नहीं होती हैं, काटती नहीं हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएँ सीधी, समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें बल रेखाएँ जो होती हैं, पैरेलल होती हैं, सीधी होती हैं और समान दूरी पर, डिस्टेंस जो होगा समान दूरी पर होंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे देखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें जो बल रेखाएँ हैं, वो एक-दूसरे के समान दूरी पर है, पैरेलल है और सीधी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ पास-पास होती हैं, तो प्रबल और दूर-दूर होती हैं, तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यानी पास है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूर है, तो वहाँ पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? कह दें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वहाँ पे वीक है। अब यहाँ पे देखें कि 2 पॉइंट हम ले लेते हैं इसमें, ए पॉइंट और ये ले लेते हैं बी पॉइंट। तो ए के पास जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है पास-पास है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है दूर-दूर है। तो हम कहें कि एक पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा और बी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? दुर्बल होगा। तो यहाँ पे ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएँ बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र क्यों नहीं बनाएँगी? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर एकल धनावेश है, तो बल रेखाएँ कहाँ से निकल रही है? आवेश से निकल रही है, कहाँ जा रही है? अनंत पर जा रही है। अगर नेगेटिव चार्ज है, तो बल रेखाएँ क्या हो रही है? अनंत से उत्पन्न हो रही है और आवेश पर आ रही है। अगर प्लस और माइनस संयुक्त लेते हैं, तो बल रेखा प्लस से उत्पन्न हो रहा है, माइनस पर समान और बंद कब होता है? जब प्लस से चले माइनस पर, फिर माइनस से आ जाए रिटर्न करके इस पर, प्लस पर। तो जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं, किसी आवेश से उत्पन्न होकर उसी आवेश पर नहीं आती हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखाएँ क्लोज़ लूप को नहीं बनाती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है, वो कभी भी क्लोज़ लूप को मेक नहीं करती हैं, बनाती नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वेरी गुड। और बारिश हो रही हो, कार चला रहा हूँ, पीछे कोई और बैठा हो, और का मतलब तो समझ ही रहे हैं, तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा सुहावना मौसम होगा। तो अब यहाँ पे ये वैद्युत बल रेखाएँ किसी चालक के पास नहीं, किसी चालक से पास नहीं होती। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, चालक है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अगर बारिश हो रही हो और बिजली चमक रहे हों, तो आप किसी वृक्ष, पेड़ के नीचे ना खड़े हों, किसी कार के अंदर बैठ जाएँ, तो कार के अंदर बैठ जाओ, शीशे बंद कर लें, तो आप सेफ हैं, या ओपन ग्राउंड में चले जाएँ, खुले खुले मैदान में चले जाएँ, तो वो भी, वहाँ पे भी आप क्या हैं, सेफ हैं। लेकिन अगर किसी पेड़ के नीचे हैं, तो वहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है, वो किसी कंडक्टर से पास नहीं होती है और आवेशित चालक की सतह पर प्रत्येक भाग पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, वो नॉर्मल होती है, अभिलंबवत होती है। तो ये, और एक चीज़ और खासियत है कि जो इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उनसे पास होती है, लेकिन कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है, पास नहीं होती है। जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के जब पढ़ेंगे, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम आपको बताएँगे। तो ये प्रॉपर्टी था। अब हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको रिवीजन करते हैं और आपके नोट्स के लिए एक जगह कलेक्ट करते हैं जितने भी था
तो अब यहाँ पे आइए और ये हम लोग का वैद्युत बल रेखा है, एक काल्पनिक सीधा या वक्राकार पथ है जिस पर इकाई धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में गतित करता है। विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हम लोग की एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हम लोग की, वो थी बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई के अंदिश सिकुड़ने की तथा लंबाई के लंबवत दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। और अगली प्रॉपर्टी थी दो बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था एक समान वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। अगली था वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पास से नहीं चालक से पास नहीं होती है तथा आवेशी चालक के सतह पर प्रत्येक भाग पर अवलंबित होती है। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इसको नोट कर लीजिए। और धन्यवाद।